नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। चंबल घाटी के विख्यात पूर्व 10 सम्राट पंचम सिंह चौहान, जिन्होंने सन 1972 में अपने 555 बागी साथियों के साथ सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण किया था, अब ब्रह्मा कुमारी संस्था के षड्यंत्र का शिकार। संस्था द्वारा परिवार सहित आजीवन हर तरह की सहायता के दिए जाने के आश्वासन पर विश्वास करके अपनी पूरी संपत्ति, जमीन जायदाद, रहने का घर संस्था को दान कर दिया था। जब तक पंचम सिंह शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे, तब तक संस्था ने पंचम सिंह की पब्लिसिटी का भरपूर इस्तेमाल किया। पूरे भारत सहित देश विदेशों में पंचम सिंह के बड़े बड़े कार्यक्रम करवाए। डाकू से राजयोगी बनने की कहानी सुनकर करोड़ों रुपए कमाए। जब पंचम सिंह चलने फिरने से असमर्थ हो गए तो संस्था ने पंचम सिंह से नाता तोड़ लिया था। पंचम सिंह ने ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा अपने एवं बेटी रमा के साथ किए गए विश्वासघात की सच्चाई जब मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई तो संस्था ने सत्यता को दबाने के लिए सुनियोजित योजना बनाकर भरत भूषण एवं रामफूल भाई को पंचम सिंह के घर लाहौर भेजा। इन दोनों भाइयों ने पंचम सिंह के बेटे संतोष चौहान को विश्वास दिलाया कि संस्था आपका सहयोग। कुछ दिन बाद घर वापस छोड़ने की बात कहकर पंचम सिंह को अपने साथ माउंट आबू राजस्थान ले गए। संस्था के भरत भूषण भाई ने पंचम सिंह का झूठा वीडियो बनाकर वायरल किया ताकि लोगों को भ्रमित कर संस्था की बदनामी को दबाया जाए। एक दिन पंचम सिंह ने पब्लिक के किसी दर्शनार्थी व्यक्ति के मोबाइल से फोन कर अपने बेटे से अपनी परेशानी बताते हुए घर ले जाने की गुहार लगाई। संतोष ने आशंका जाहिर करते हुए कहा कि मुझे प्रतीत हो रहा है कि संस्था के लोग मेरे साथ षड्यंत्र रच सकते हैं। मेरे पिता का ब्रेन वॉश करके कुछ भी कहलवा सकते हैं, कुछ भी लिखवा सकते हैं। संतोष ने अपने पिता को वापस घर पहुंचवाने के लिए सरकार से अनुरोध किया। अजय मिश्रा की रिपोर्ट। वालों ने कितने राज्यों में कार्यक्रम करवाए? 28 राज्यों में। तो तुम्हारे नाम से कितना पैसा कमाया होगा? करोड़ों रुपया। जब हम आंदोलन में कुछ नहीं बना था तो हमने जो है 7 लाख रुपया तो बम्बई में टिकट जारी कर दिया। हाँ, करोड़ों रुपया कमाया, तासे मधुबन बना तुम्हारे नाम से। आओ सभी देशवासियों को जय सिया राम। मैं आप लोगों को अपने साथ ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा किए गए षड्यंत्र के विषय में बता रहा हूँ। यह ब्रह्म कुमारी संस्था के लोग कैसे लोगों के घरों को बर्बाद करते हैं, कैसे लोगों की संपत्ति को लूटते हैं, हड़पते हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारा घर है, जिसकी सार्वजनिक सत्यता आप लोग हमारे यहाँ आकर देख सकते हैं। हमारे यहाँ के क्षेत्रीय हजारों लोगों से पता लगा सकते हैं, सत्यता की जानकारी कर सकते हैं। मेरे पिता श्री पंचम सिंह चौहान ने सन 1972 में समर्पण किया। समर्पण के बाद खुली जेल मुगावली में सरकार ने उनको रखा। खुली जेल मुगावली में ही संस्था के लोग बहन भाई समर्पित बागियों को अपना ज्ञान सुनाने जाते थे। मेरे पिता के साथ 555 बागी उस जेल में रहते थे। सभी को संस्था के लोग ज्ञान सुनाते थे, लेकिन कोई भी बागी संस्था के लोगों के मनगढ़ंत ज्ञान के भ्रम जाल में नहीं फंसा। मेरे पिताजी इनकी बातों में आ गए और एक तरह से इनके जाल में फंस गए। जेल से निकलने के बाद मेरे पिता ने सारी संपत्ति इनको दान कर दी।
और पूरा समय संस्था के प्रचार प्रसार में दिया, या ये कहें कि संस्था ने उन्हें मनोवैज्ञानिक तरीके से अपने पक्ष में करके सारी संपत्ति दान के नाम पर लूट ली और अपने संस्था का प्रचार प्रसार करवाने और पिताजी के कार्यक्रम, बड़े बड़े पब्लिक प्रोग्राम करवा के करोड़ों रुपए कमाने में पिताजी की पब्लिसिटी का उपयोग किया। देश विदेशों में प्रोग्राम करवाए और जब हमारे पिता वृद्ध हो गए, यहाँ हम बता दें कि मेरी बहन रमा, उनका भी इस संस्था में समर्पण हुआ था। उनकी शादी हो गई थी और अनैतिक रूप से इन ब्रह्म कुमारी संस्था के लोगों ने उनका समर्पण कर लिया, उनको ब्रह्म कुमारी बना दिया और उनसे ससुराल से जेवर मंगवा के हड़प लिए। 10 तोला सोने की लगभग पिताजी जैसा बताते हैं। उनके साथ और 5 कन्याओं ने समर्पण किया था। यहीं हमारे लाहौर की रहने वाली थी। उनके भी घर वालों से काफ़ी संपत्ति दान के नाम पर हड़प ली और कुछ समय बाद उनको परेशान किया। मेरी बहन और बाकी 5 कन्याओं ने संस्था छोड़ दी। उनका भी जीवन बर्बाद हुआ। तो मेरे पिता का उपयोग किया, संपत्ति लूटी और जीवन परिवर्तन की, डाकू से योगी बनने की जीवन परिवर्तन की कहानी, झूठी कहानी जिसको हम कहें, लोगों को सुनाई। और जब हमारे पिता वृद्ध हो गए, चलने फिरने में असमर्थ हो गए, प्रोग्राम करने की स्थिति में नहीं रहे, तो संस्था ने नाता तोड़ लिया। मेरे पिता मजबूर और परेशान होकर अपने घर हमारे पास रहने लगे। धीरे धीरे पिता को ये समझ में आया अपनी परेशानी और घर के हालात, हम लोगों के परेशान दुखी जीवन को देख के, कि उन्होंने कहीं ना कहीं गलत किया है और इस संस्था ने उनको ठगा है, उनके साथ विश्वासघात किया है। तो उन्होंने संस्था की वास्तविकता से, अपने साथ हुए विश्वासघात से, हमारी बहन रमा के साथ हुए धोखेबाजी से समाज को अवगत कराने के लिए मीडिया के माध्यम से लोगों तक बात पहुंचाई। ये संस्था के लोग घबराए और इन्होंने एक योजना बनाई, सुनियोजित योजना जिसे कह सकते हैं। और संस्था के भाई रामफूल, जो करनाल हरियाणा के रहने वाले हैं, भरत भूषण जो हरियाणा के रहने वाले हैं, मेरे घर आए मीडिया में खबरें चलने के बाद और उन्होंने मुझसे कहा कि आपके साथ गलत हुआ है, हम संस्था के वरिष्ठ लोगों को बताएंगे। और भोपाल शाखा की अवधेश बहन ने, आपकी बहन के समर्पण हुआ था, वहाँ आपकी बहन के जेवर हड़प लिए, संपत्ति अन्य कन्याओं की हड़प ली, आपके पिता की संपत्ति जिन्होंने हड़पी है, जिन्होंने विश्वासघात किया है, उनको संस्था से निकालेंगे और आपकी हर तरह से सहायता मदद करेंगे, आपके पिताजी की हर तरह से व्यवस्था करेंगे। ऐसा कह के वो हमारे पिता को ले गए और कह गए कुछ दिनों बाद हम पिता को छोड़ जाएंगे, घुमा लाते हैं, माउंट आबू लोगों से मिलवाते हैं, वरिष्ठ लोगों से चर्चा करवाते हैं और हमें माउंट आबू से भेजा है। ऐसा कह के वो ले गए और उन्होंने एक वीडियो बनाया मेरे पिता का, भरत भूषण भाई ने, और उसमें सारी वास्तविकता को उलट पुलट करके मेरे पिताजी से कहलवाया। झूठे आश्वासन दिए होंगे या जैसे समझाया होगा या जैसे भी क्या किया मैं तो नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जो वीडियो में कहा जा रहा है, सत्यता को छिपाने के लिए जो बातें पिता से बुलवाई जा रही हैं, वो सरासर गलत है। सत्य वो है, वो प्रमाणिक है, सार्वजनिक है और पूरा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अखंड आवाज न्यूज के साथ।